आज का नाम अमृत है। जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया है, वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की परवाह नहीं करते। ये दिखने में इतना सिंपल लग रहा है कि एक नॉर्मल लाइन है, बट अगर हम इसको समझें तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया है, वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक आनंद मतलब 5 तरीके की मुक्ति शास्त्रों में बताई गई है। इसके अलावा भौतिक सुख तो हम सब जानते ही हैं कि अच्छी गाड़ी होना, अच्छा घर होना, अच्छा परिवार होना, रिश्ते नाते जो सब हमारे जन्म के बाद से ही हमें मिलने लगते हैं और मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। ये सब भौतिक सुख जो हमें मिल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्धों से जुड़े होते हैं और कुछ हम अपने प्रयासों से और भगवान की कृपा से भी हासिल करते हैं। तो आध्यात्मिक आनंद जिसमें 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो इन 5 मुक्तियों को नकार देते हैं। उन्हें किसी प्रकार की मुक्ति का लालच नहीं होता। तो यहाँ भगवान के जो भक्त हैं उन्हीं के लिए कहा गया है, जो भी कोई नाम जप कर रहा है ये अमृत के समान है। और इसके बाद मतलब जिसने इसका स्वाद ले लिया है ना, वो इसके बाद किसी और आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख की कामना नहीं करते। क्योंकि चीनी खाने के बाद में हमें ऐसा लगता है, जैसा कि प्रभुपाद काफ़ी एग्जांपल्स दिया करते थे अपने लेक्चर्स में, कि अगर कोई सपोज दैट कि कोई रसमलाई खा रहा है, उसके बाद वो चीनी नहीं खाना चाहेगा, क्योंकि मिठास तो वही है, चीनी तो उसमें भी है, बट जो स्वाद रसमलाई का है वो चीनी में नहीं आएगा। तो वही इस तरह है कि अगर किसी ने नाम जप का स्वाद ले लिया है तो वो और किसी सुख के पीछे नहीं भागेगा। मूर्तिमान वेदों ने कहा है, परम बुद्धिमान भक्त आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं चुनते। आत्म साक्षात्कार ये एक ऐसा स्तर है जिस पर अभी हम नहीं पहुँचे, और कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की स्थिति होती है जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं भगवान से, तो उसके बाद उन्हें और किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं रहती। वे स्वयं को सतत आप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की नवदा भक्ति में व्यस्त रखते हैं, विशेषकर श्रवण और जप में। 9 विधियों का वर्णन काफ़ी बार प्रभु जी ने क्लास में किया है कि नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है श्रवण और जप को। तो श्रवण की महिमा तो हम काफ़ी बार सुनते हैं और कल की भागवतम क्लास में भी श्रवण की महिमा की जाएगी। इसके अलावा जप जो आज हम नामामृत के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि जप में इतनी महत्वपूर्ण मतलब हमें क्यों बताया गया कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जप करना। तो हर क्लास में नामामृत हम लोग करते हैं, हर बार नाम महिमा के अलग अलग महिमा सुनते हैं अलग अलग ग्रंथों से, पुराणों से, पर फिर भी हम सुनने के बाद कुछ समय तक हमारे अंदर वो चीज़ें रहती हैं और अगले दिन हम वापस से नॉर्मल हरि नाम लेने लगते हैं। लेकिन हमें इसको आत्मसात करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। आपके भक्त आपकी लीलाओं को सुनने व उसकी चर्चा करने में इतना आनंद महसूस करते हैं कि वे मुक्ति रूपी आध्यात्मिक आनंद या परब्रह्म में विलीन होने से मिलने वाले परम सुख की भी कामना नहीं करते। कितना इम्पोर्टेंट लाइन बताई गई है कि भगवान के जो भक्त हैं वो इतना आनंद महसूस करते हैं कि मुक्ति रूपी आध्यात्मिक आनंद और परम ब्रह्म में विलीन होने से मिलने वाले परम सुख की भी कामना नहीं करते। इसकी चर्चा हम फिर करते हैं, मैं इसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ऐसे भक्तों की रुचि मोक्ष पाने तक में नहीं होती है। निश्चित रूप से उन्हें भौतिक क्रियाओं या स्वर्ग लोकों में जाकर इंद्रिय तृप्ति की चाह भी नहीं होती। शुद्ध भक्त सिर्फ परमहंस या महान मुक्त भक्त का सानिध्य खोजते हैं, जिससे वे सतत आपकी महिमा सुन सके व उसकी चर्चा कर सके। इसके लिए शुद्ध भक्त जीवन की सभी सुविधाओं, यहाँ तक कि परिवार, समाज, मित्र व प्रेम, सभी सुख का त्याग करने को भी तैयार रहते हैं। जिन्होंने आपके आध्यात्मिक नाम के अमृत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आस्वादन कर लिया है, वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की कामना नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अन्य सभी चीज़ें सड़क पर पड़े तिनके से भी कम महत्वपूर्ण होती है। वैसे इसकी चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है, कभी प्रभु जी से ही सुनेंगे कि आत्म साक्षात्कार कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना मैंने अपने सीनियर वैष्णव से सुना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि
आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तब आती है जब हम शुद्ध स्तर पर पहुंच जाते हैं। अभी हम आत्मज्ञान के स्तर पर भी नहीं हैं। आत्मज्ञान का स्तर तब आता है जब हम ये समझ लें कि आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है, यानी हम आत्मा हैं और शरीर हमसे पृथक है। जैसे एक एक गाड़ी है जिसमें चलाने वाला ड्राइवर बैठा है, तो वो ड्राइवर आत्मा है और जो गाड़ी है वो शरीर है। तो अगर एक ड्राइवर, मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी ख़त्म होती है, ड्राइवर नहीं। सपोज दैट कि वो बच जाता है, तो वो दोबारा गाड़ी ले सकता है, वो दोबारा शरीर ले सकता है, और हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन हम उस स्तर पर अगर ये समझें कि हमें आत्मा का पोषण करना है, शरीर का नहीं, तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तो 4th या 5th स्तर पर आती है जब हम अभी सामान्य भक्ति में, साधना भक्ति में, जो साधन भक्ति हम कर रहे हैं, विग्रह पूजा करते हैं, भगवान का नित्य श्रवण करने की कोशिश करते हैं वैष्णवों से, हरि नाम जप कर रहे हैं, विग्रह पूजा घर में कर रहे हैं, तुलसी पूजा करते हैं, धाम यात्राएं जाते हैं, ये सब 5 भक्ति के अंग हम डेली हमें करना चाहिए। पर इससे ऊपर जब हम धीरे धीरे साधना भक्ति को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब में हमारा और रुचि आएगी और स्वाद हम लेने लगेंगे, तो उसके बाद आत्मज्ञान के स्तर पर आएंगे, जब हम आत्मा को पोषण देने के लिए हर कार्य करने लगेंगे, शरीर को पोषण देने के लिए नहीं। इसके बाद में जब उस ज्ञान को जो हमने सुना है उसको अप्लाई करने लगेंगे अपनी लाइफ में, हम भेद करने लगेंगे क्या हमारे लिए सही है क्या गलत। और इसके बाद शुद्ध स्थिति आती है जब शुद्ध सत्व हो, और उसके बाद में आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक हम पहुंचते हैं। पर इसके पहले कि हम आत्म साक्षात्कार तक पहुँचें तो हमें इनिशिएशन यानी दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ती है, कि बिना गुरु के भक्ति की शुरुआत नहीं होती। तो अभी तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि हमने अभी तक गुरु का आश्रय नहीं लिया है, हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुँचे। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी जप की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना भी किया जाए, तब भी वह नाम जप में प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य भी नहीं हो सकता। अभी मैंने पढ़ा कि परम ब्रह्म में विलीन होने का सुख भी बहुत तुच्छ है, अगर हम ये समझें कि जप में जो स्वाद हमें आता है उसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी हमें कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि अगर ब्रह्म में, यानी साक्षात हम भगवान की बात कर रहे हैं, अगर हम उनमें विलीन भी हो जाए तो भी वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, वो भी करोड़ों गुना, तो भी वो अंश मात्र भी नहीं है जो स्वाद हमें जप में आ रहा होता है, या हम उसको लेने का प्रयास करते हैं। हरि नाम जप के आस्वादन के बाद जो हम कहते हैं 4 प्रकार के, जो कहते हैं कि पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संसार में काफ़ी बार चर्चा सुनने को मिलती है। ये चारों भी कुछ नहीं है अगर हम जप में स्वाद लेने लगे, यानी उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। श्रील हरिदास ठाकुर को हम सब ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं नामामृत में ही, हरिदास ठाकुर के बारे में। तो श्रील हरिदास ठाकुर को राधा रानी स्वयं प्रोटेक्शन करने के लिए आती थी जब वो नाम जप किया करते थे, क्योंकि 3 लाख नाम वो रोज़ाना लिया करते थे, तो धूप छाँव बारिश जो कुछ भी हो रहा है उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन राधा रानी स्वयं आकर के उनको संरक्षण देती थी। अब सोचिए कितना सुंदर अनुभव है कि हरि नाम जप से राधा रानी स्वयं आ गई है भक्त की रक्षा करने के लिए। तो वो स्थिति हम तब उस स्थिति के तक पहुँचेंगे जब हम शुद्ध स्तर पर नाम ले रहे होंगे, शुद्ध नाम ले रहे होंगे। ईश्वर तो महान है लेकिन भक्ति उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति राधा रानी का प्रतीक कहा जाता है। और जैसे हम कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं, राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं, क्योंकि वही ऐसी है जो कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। तो भक्ति ऐसी है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है, और भक्ति की पहली जो सीढ़ी है वो हरि नाम जप है। तो अगर हम शुद्ध भाव से हरि नाम जप लेंगे तो हम भगवान को एटलीस्ट पहली सीढ़ी पर तो पहुँचेंगे, कि मंजिल तक तो ठीक है गुरु कृपा करके नाव में बैठा करके ले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम पहली सीढ़ी तक तो पहुंचने का प्रयास खुद से करें। आत्म साक्षात्कार में हमने सुना तो एक कबीरदास जी का एक भजन है कि नाम कितना इम्पोर्टेंट है, कि ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं पहले भी जो हरि नाम को डायरेक्टली तो नहीं कहते थे, लेकिन उनको अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने कहा है, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में, न मन लाग्यो मेरो यार फ़कीरी में। तो आप सोचो कि उनके पास तो कुछ नहीं था, फ़कीरी मतलब उनके पास कोई सुख साधन, कोई भौतिक सुख, ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो राम नाम वो लिया करते थे उसी से उनको लगता था कि सब कुछ इसी में ही है। सिर्फ मन अगर लगाना है तो हरि नाम में लगाना है, नहीं तो और किसी चीज़ में वो सुख नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, इसका एक भक्ति रसामृत सिंधु में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं, उनका नाम है खोला वेचा श्रीधर। एक छोटे से व्यापारी थे जो केले के पत्ते आते हैं उसके दोने बना के अपना व्यापार किया करते थे। फिर भी 50% अपनी आय का गंगा मैया के सफाई के लिए और उसकी पूजा के लिए दिया करते थे। बहुत दिनों तक ये, बहुत सालों से ये चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इतना निर्मल भक्त है कि कुछ और मांगता ही नहीं है, इतना छोटा सा व्यापार, उसमें भी 50% अपनी आय का गंगा मैया को समर्पित कर रहा है, तो भगवान समक्ष प्रस्तुत हो गए। जब भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो, तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस अविचल श्रद्धा और भक्ति की कामना करता हूँ कि सिर्फ आप में मेरी श्रद्धा बनी रहे और जो भक्ति है उसको और दृढ़ता से मैं कर पाऊँ। सिर्फ इतना ही उन्होंने मांगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा व्यापारी जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो अपनी 50% आय जो है वो गंगा मैया को समर्पित कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु सामने प्रत्यक्ष समर्पित हो गए हैं। अगर हमारे सामने आ जाए तो हम लंबी लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे कि हमें ये चाहिए या इस समस्या में हम हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इसलिए कि जो सुख उनको उस हरि नाम जप में, भगवान की भक्ति में जो मिल गया ना, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो वो समझ चुके हैं उस स्तर को। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि भक्तों के माध्यम से ही जो पहले घटित हो चुकी हैं घटनाएं, हो चुकी हैं कथाएं हम सुनते हैं, उसी के माध्यम से हम जितना श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा जप की महिमा को समझ पाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जप में अपनी रुचि ला पाएंगे। भक्ति की बहुत सारी विधियाँ हमने देखा। प्रभु जी लास्ट टाइम क्लास में बता रहे थे कि जप सबसे इम्पॉर्टेंट है। 100% अगर भक्ति का स्तर है, उसमें 99% जप की महिमा है। अगर हम 99% जप, मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति उसी पर ही निर्भर करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ें, तो जप में ही रुचि लगाएं। आप कोशिश करें कि हम अपने जप, जो हम 16 माला जाप कर रहे हैं, उसको पूरी शुद्धता से, तन्मयता से, एकाग्रचित होकर के हम अपना भजन उसको करें। और सुबह सुबह ही, जैसे बताया गया कि हर कंडीशन पे गुड, बेटर, बेस्ट की कंडीशन होती है कि हम भले ही 24 घंटे में कभी भी माला कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि हम मंगला मुहूर्त में ही, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी रुचि खत्म होती चली जाती है, ध्यान नहीं होता उतना, एकाग्रचित नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि हम सुबह ही अपना जप कंप्लीट कर लें मंगला मुहूर्त में, क्योंकि अगर आपने पूरे दिन नहीं लिया, आपने स्किप कर दिया, मान लो शाम हो चुकी है और आपने अपना हरिनाम जब आपका जो डेली 16 माला नियम है आपने किया ही नहीं है, तो आपका वो दिन व्यर्थ हो गया। तो ज़रूरी है कि हम सुबह ही अपनी जाप माला, अपनी जो माला हमने नियम ले रखे हैं उसको कंप्लीट करें। अच्छा, कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चलो 16 माला करनी कैसे भी करके, तो हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कृष्ण कृष्ण की जगह कृष्ण 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 कर करके हम उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें श्राप ही दे देंगे कि तू ना ही मत कर कर ही मत। इससे बेटर तो कि अगर आप शुद्ध ले ही नहीं रहे हैं उस नाम को, तो फिर मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको नाम शुद्ध नहीं ले रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, श्रवण उसको नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाम संख्या ही कर रहे हैं हम, तो जप स्तर तक हम नहीं आए हैं अभी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जप को एटलीस्ट हम अच्छे से करें। यहाँ एक स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, दान व्रत तपस तीर्थ यात्रा दिनांच या स्थित शक्तयो देव महताम सर्व पाप हर शुभ राजसूया स्वमेधानाम ज्ञानस्याध्यात्म वस्तुना आकृष्य हरिणा सर्व स्थापित स्वेषु नामसु। स्कंद पुराण का श्लोक है जहाँ कहते हैं कि दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अध्यात्म वस्तुओं के ज्ञान आदि में सर्व पापरण और कल्याण करने की जितनी शक्ति है, ये सब जो मैंने अभी बताया कि दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और जितने भी अध्यात्म जो कर्मकांड हम करते हैं, ये सब कल्याण करने की जितनी भी शक्ति है, श्री कृष्ण के इन सब शक्तियों को एकत्रित करके अपने नामों में स्थापित कर दिया है। तो हम जो कुछ भी आज अपने भौतिक जीवन में आसपास लोगों को करते हुए देखते हैं कि लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं उस नाम पर, लेकिन इन सब को भगवान ने अपने नाम में ही कर दिया है, सब कुछ स्थापित कर दिया, अपनी पूरी शक्ति उसी में समर्पित कर दी है। तो अगर हम हरि नाम लेते हैं तो ये सब तो हम अपने आप ही कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी काफ़ी बार एग्जाम्पल देते हैं कि 2000 के नोट में 100 का नोट भी आता है, 1000 का नोट भी आता है, 500 का नोट भी आता है। तो वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब कोई महत्व दें। यहाँ हरि भक्ति सूर्योदय में प्रहलाद महाराज, जो हम सब जानते हैं, प्रहलाद महाराज को काफ़ी बार हमने सुना है, जब नरसिंह भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो अपनी स्तुति में वो कहते हैं
कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कह रहे हैं, मैं सुख के सागर में इतना मग्न हो चुका हूँ, अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। गो का खुर मतलब गाय का चरण जो है, उसमें जो जल है, मतलब उसके पैर पे जो जल गिरा हुआ है, उससे भी तुच्छ मान रहे हैं किस स्थिति को, उसके अलावा ब्रह्मानंद में विलीन होने का, यानी भगवान में जो विलीन हो जाते हैं हम। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सायुज्य जो मुक्ति बताते हैं, उसमें भगवान में विलीन, तदाकार होना, भगवान में विलीन हो जाना, उस स्थिति को भी तुच्छ मान रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मुझे नाम में इतना सुख मिल रहा था या मिल रहा है कि मुझे और कोई सुख की मैं कामना ही नहीं कर रहा हूँ। तो इतना सुंदर जप की महिमा बताई हुई है। हम देखते हैं संसार में, जब हम हमारा बचपन शुरू होता है, तो बचपन से लेकर के थोड़े बड़े होने तक हमें घर में ये सिखाया जाता है कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। भौतिक शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें कहते हैं सिर्फ कमाना है, सिर्फ कमाना है और सिर्फ कमाना है, क्योंकि पीछे से आपके पढ़ने से परिवार को उसका कहीं ना कहीं नाम और प्रसिद्धि मिल रही है कि अरे आपका बेटा तो टॉप कर रहा है, अच्छा आपका बेटा तो अवार्ड लेकर आया, आपकी बेटी ऐसा कुछ कर रही है। फिर वो कमाने लगता है तो भी आपको जय जयकार मिल रही होती है, तो आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी शादी के बाद में बच्चे, सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद भी हम उसको रिश्तों की दुहाई देने लगते हैं कि नहीं, ये माता पिता भी तेरे ही हैं, बीवी बच्चे भी तेरे ही हैं, सब तेरा ही है, सब कुछ। और जैसे ही वो अपने अंतिम स्टेज पर आता है, चला जाता है इस संसार से, तो पीछे से हम उसको उसकी भलाई का नाम याद दिला रहे होते हैं, राम नाम सत्य है। तब तक तो हमने उसको समझाया ही नहीं कि उसके पूरे जीवन में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो तो बताया ही नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कि वो हमें छोड़कर ना चला जाए। आज भक्ति में आने से परिवार को ये सबसे बड़ा डर होता है कि हमें छोड़कर ना चला जाए। वहाँ भी वो अपना ही सुख देख रहे हैं, ये नहीं कि वो अच्छी बात है अगर वो इस पूरे परिवार में अगर एक कोई समझ पाया है, इस स्तर पे आ पाया, तो ठीक है, हम भी उसके साथ साथ में लग जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा सुख है ना उसमें, कि वो हमें छोड़कर चला जाएगा, कल को कमाकर कौन देगा, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। तो उस स्थिति में हम लास्ट में उसको ये, हम तो नाम भी नहीं लेते हैं, यानी हमारे संसार में हमें ये नाम भी गलत बता दिया कि राम नाम सत्य भी नहीं बोलना है नॉर्मल में, हम कहाँ बात करते हैं इसके बारे में। और काफ़ी लोग तो कान तक बंद कर लेते हैं, अपने बच्चों को अंदर ले जाते हैं, काफ़ी बार ऐसे देखा है मैंने। तो आप सोचो क्या गलत है इसमें। राम का नाम सत्य ही तो बता रहे हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अब तो कुछ है ही नहीं उसके हाथ में, सब खत्म हो चुका है। तो यही है हरि नाम की महिमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।